अगर मैं आपसे कहूं कि इकोनॉमिक्स के 5 नंबर आप बिना घंटों पढ़े और बिना पूरी किताब याद किए भी निकाल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन एक बात साफ है, इकोनॉमिक्स में 5 नंबर फॉर्मूला रटने से नहीं आते। अगर आपने गलत क्वेश्चन तैयार कर लिया तो पूरा गेम ओवर हो जाता है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आ जाए जो बोर्ड पहले से कई बार पूछ चुका है, तो समझिए 5 में 5 नंबर पक्का है। आज का ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम सोशल साइंस के चारों पार्ट्स में से तीसरा पार्ट यानी इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री आप देख चुके हैं, जो कि 5 5 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, और आज हम यहाँ इकोनॉमिक्स के वही 5 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे जहां से एग्जाम में सीधे नंबर मिलते हैं। और सबसे खास बात है कि आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं दूंगा, बल्कि बताऊंगा इकोनॉमिक्स का लॉन्ग आंसर लिखने का वो तरीका जो किताबों से बिल्कुल अलग है, गाइड से डिफरेंट है और टॉपर्स की कॉपी में ही लिखा जाता है। आप जानेंगे वो सीक्रेट टेक्निक जिसे टीचर आंसर देखते ही पूरा 5 नंबर देने को मजबूर हो जाता है। अगर इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो करिए, चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो सीधा सीधा लिखेंगे, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा माने जाते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन से ही लिखना है, क्योंकि मेन है, क्योंकि ये कच्चे माल और तैयार वस्तुओं को आवागमन को आसान बनाते हैं। ठीक है, कृषि उद्योग और व्यापार के विकास में सहायक होते हैं, देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करते हैं, बाजार के विस्तार में राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि परिवहन एवं संचार बिना आर्थिक विकास के संभव नहीं है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? एकदम बढ़िया पिन पॉइंटेड लिखना है भाई। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उपभोक्ताओं को शोषण की घटनाएं बढ़ रही थी, मिलावट और नकली वस्तुएं बेची जा रही थी, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं थी, शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था नहीं थी, व्यापारियों द्वारा अनुचित व्यवहार अपनाया जा रहा था। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए यह कानून बिल्कुल आवश्यक था। एक चीज ध्यान देना बच्चों कि आपने क्या करना है, इन सभी सुपर डुपर क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको आपको एक अलग कॉपी में लिख करके रिवाइज करते रहना है। निश्चित ही आपको यहां से यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है? एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। तो भाई क्यों भिन्न है? यह वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए डिफरेंट है। यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की सहायता करता है, इसलिए डिफरेंट है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल है, इसलिए वो सबसे डिफरेंट है। यह रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए डिफरेंट है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में इसका महत्व बढ़ गया है, इसलिए डिफरेंट है। इसका एग्जाम्पल है जैसे डॉक्टर, शिक्षा, बैंक कर्मचारी, ये सब यानी तृतीय क्षेत्रक में याद रखना जो सर्विस सेक्टर है, सेवा देने वाले क्षेत्र हैं, वो सभी इसमें आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ, अतः स्पष्ट है कि तृतीय क्षेत्र सेवा आधारित क्षेत्र है। इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पे टेक्निक लिख करके बताई है आंसर राइटिंग की, वही टेक्निक आपको यूज करनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखता है? तो जाहिर सी बात है, नकद आरक्षित अनुपात जिसको सीआरआर बोलते हैं तय करता है। वैधानिक तरलता अनुपात जिसको एसएलआर बोलते हैं निर्धारित करता है कौन? आरबीआई। बैंकों को लाइसेंस जारी करता है, बैंकों के खातों का निरीक्षण करता है, लाइसेंस जारी करता है, निरीक्षण करता है, एसएलआर निर्धारित करता है, सीआरआर निर्धारित करता है, और ब्याज दर की नीति के माध्यम से नियंत्रण करता है, ब्याज दर की नीति के माध्यम से नियंत्रण करता है। अतः स्पष्ट है कि आरबीआई बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च नियामक है। इस तरह से आपने एकदम सटीक आंसर लिखना है, कोई इसमें 5 नंबर कट होने का चांस ही नहीं है। बात करते हैं अगला, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? तो भाई अवरोध के कारण देख लीजिए, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाव करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये इसके कारण थे। अच्छा, अब हटाने के कारण क्या है? आर्थिक विकास की गति को तेज करना और विदेशी पूंजी और तकनीक आकर्षित करने के लिए, राइट। अतः स्पष्ट है कि वैश्वीकरण के लिए अवरोध हटाना आवश्यक था। तो इस तरह से आपको एकदम टू दी पॉइंट सटीक आंसर लिखना है। मुंबई की बहुत सारी फिल्में शहर से बाहर आने वालों की जिंदगी पर आधारित क्यों होती थी? व्याख्या करनी है। तो भाई क्यों होती थी? क्योंकि मुंबई रोजगार का बहुत बड़ा केंद्र था उस समय। गांवों की बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में आते थे। प्रवासियों का संघर्ष फिल्मों का मुख्य विषय बन गया था और शहरी जीवन की वास्तविकता दिखाई जाती थी। दर्शक इससे आसानी से जुड़ पाते थे। तो ये खास बातें हैं कि जिससे कि मुंबई की जो बहुत सारी फिल्में हैं वो बाहर से आने वाले लोगों की जिंदगी पर आधारित होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रवासी जीवन मुंबई सिनेमा का मुख्य विषय बन गया था। अब अगला क्वेश्चन है 7वां,
तीन उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करना है। तो भाई पहला एग्जाम्पल है मिलावट से बचाव, दूसरा है अधिकारों की सुरक्षा, तीसरा है शिकायत निवारण। मिलावट से बचाव यानी जागरूकता, उपभोक्ता मिलावटी वस्तुएं नहीं खरीदता, और अधिकारों की सुरक्षा, उपभोक्ता अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, और शिकायत निवारण मतलब दोषपूर्ण वस्तुओं पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि जागरूकता उपभोक्ता के हितों की रक्षा करती है। तो इस तरह से आपने तीनों एग्जाम्पल के साथ में दे देना है। अब बात करते हैं आठवां क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, आधुनिक मशीनों से उत्पादन बढ़ गया, प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र दोहन हुआ, उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ, ऊर्जा संसाधनों की खपत बढ़ी और उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला। इससे स्पष्ट है कि विकास के साथ संसाधनों पर दबाव बढ़ गया था। राइट। अगला और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा। तो भाई भारत में संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, यानी यहाँ पे दो स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ऐसे लिख देना एकदम टू द पॉइंट। लिखित संविधान है हमारा, जिसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान सर्वोच्च माना जाता है, जिसमें सभी सरकारें इसके अधीन कार्य करती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो केंद्र राज्य विवादों का समाधान करती है, और संघ एवं राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता निर्धारित की गई है। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन में लगभग 5 पॉइंट एकदम की पॉइंट जो है लिखने की कोशिश करी है, और ये तरीका आपको बहुत ही अलग डिफरेंट बनाएगा, और टॉपर्स कहीं ना कहीं इसी तरीके को यूज करते हैं, इसी टेक्निक को यूज करते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, एक अलग कॉपी में लिख करके रिवाइज करिए, और निश्चित है मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं 99% चांस है कि इसी में से क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर वाला। ठीक है, तो फेल वाले बच्चे हैं उनके लिए तो और ही ये रामबाण क्वेश्चन रहने वाला है। कितनी, क्योंकि आपकी पूरी किताब से ये चुन करके मैं 9 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि लॉन्ग आंसर में आने के चांस रखते हैं। मिलेंगे इसके लास्ट वाले सेक्शन से, जो कि है हमारा सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन, वो आगे के वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।